आर्यन अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा था। गुरु के शब्द उसके मन में गूंजते रहते थे। बाहर की दुनिया को बदलना कठिन है, लेकिन अपने मन को समझना तुम्हारे हाथ में है। पहले जहां वह हर परिस्थिति से डर जाता था, अब वह हर परिस्थिति को समझने की कोशिश करता था। लेकिन मन को बदलना आसान नहीं था। कई बार पुरानी चिंताएं फिर लौट आती थीं। एक रात आर्यन अपने घर के बाहर बैठा आकाश को देख रहा था। उसके मन में फिर से पुराने विचार आने लगे। अगर भविष्य में फिर कोई बड़ी समस्या आ गई तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरे अपने लोग मुझसे दूर हो गए तो। कुछ देर के लिए उसका मन फिर बेचैन हो गया। तभी उसे गुरु की बात याद आई। विचार बादलों की तरह होते हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। तुम आकाश हो, बादल नहीं। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपने विचारों को देखने लगा। पहली बार उसने अपने विचारों से लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि चिंता असल में भविष्य की एक कल्पना थी। जो समस्या अभी आई ही नहीं थी, वह उसके आज की शांति छीन रही थी। अगले दिन वह फिर उसी भिक्षु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी बात समझने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी मेरा मन फिर से चिंता में चला जाता है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मन को बदलना एक यात्रा है, कोई एक दिन का काम नहीं। जैसे एक जंगली घोड़े को धीरे धीरे प्रशिक्षित किया जाता है, वैसे ही मन को भी धैर्य और अभ्यास से शांत किया जाता है। आर्यन ने पूछा, गुरुदेव, मैं इस यात्रा को कैसे आगे बढ़ाऊं? भिक्षु बोले, 3 बातों को अपने जीवन में स्थान दो, जागरूकता, स्वीकार्यता और करुणा। आर्यन ध्यान से सुनने लगा। भिक्षु ने कहा, पहली बात, जागरूकता। जब तुम्हारे मन में कोई चिंता आए तो तुरंत उसके साथ बह मत जाओ। पहले उसे देखो, खुद से पूछो, क्या ये वास्तविक समस्या है या केवल मेरे मन का डर? अक्सर इंसान दुख समस्या से नहीं, बल्कि समस्या के बारे में अपनी सोच से पाता है। फिर भिक्षु बोले, दूसरी बात, स्वीकार्यता। जीवन में कुछ चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होंगी। जो बदल सकता है, उसके लिए प्रयास करो, और जो नहीं बदल सकता, उसे स्वीकार करना सीखो। जिस पत्ते को पेड़ से गिरना है, वह गिर जाएगा। लेकिन अगर पत्ता हर पल गिरने के डर में जीता रहे, तो वह हवा के साथ नाचने का आनंद कभी नहीं ले पाएगा। आर्यन के चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी। भिक्षु ने आगे कहा, तीसरी बात, करुणा। केवल दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति भी। कई लोग दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद की गलतियों को लेकर जीवन भर दुखी रहते हैं। याद रखो, गलती करने वाला भी सीखने वाला इंसान है। आर्यन ने पूछा, क्या यही बुद्ध का मार्ग है? भिक्षु बोले, बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि दुख को समझो, उससे भागो मत। क्योंकि जिस दुख को समझ लिया जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। मनुष्य अंधेरे से तब तक डरता है जब तक उसके पास प्रकाश नहीं होता। ज्ञान और समझ वही प्रकाश है। समय बीतता गया। आर्यन ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। अब वह सुबह कुछ समय शांत बैठता, अपने विचारों को देखता और अपने मन को समझने का प्रयास करता। पहले जहां वह हर बात पर क्रोधित हो जाता था, अब वह रुककर सोचता था। पहले जहां वह दूसरों की कमियों को देखता था, अब वह उनकी परिस्थितियों को समझने लगा था। धीरे धीरे उसके रिश्ते भी बेहतर होने लगे। एक दिन गांव में एक व्यक्ति उसके पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, भाई, मेरे जीवन में बहुत दुख हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आर्यन ने उसकी बात सुनी और वही बातें उसे बताईं जो कभी गुरु ने उसे बताई थीं। उसने कहा, समस्या से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने मन को कैसे संभालते हैं। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख में डूबे रहना हमारी सोच पर निर्भर करता है। उस व्यक्ति ने पूछा, तुम्हें ये ज्ञान कैसे मिला? आर्यन मुस्कुराया और बोला, जब मैं खुद चिंता में डूबा हुआ था, तब मुझे समझ आया कि शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती। शांति अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है। कई वर्षों बाद आर्यन एक शांत और समझदार व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आते और वह उन्हें धैर्य और समझ का मार्ग दिखाता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हारे जीवन में भी तो समस्याएं आती होंगी, फिर भी तुम इतने शांत कैसे रहते हो? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं चाहता था कि मेरे जीवन में कभी कोई समस्या न आए, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि समस्या जीवन का हिस्सा है। असली शांति तब मिलती है जब हम समस्याओं के बीच भी अपने मन को शांत रखना सीख लेते हैं। फिर उसने कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ सही होगा, तब हम खुश होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हमारा मन शांत होता है, तब हम हर परिस्थिति में खुशी खोज सकते हैं। सीख। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि दुख से भागना समाधान नहीं है। दुख को समझना, स्वीकार करना और सही दृष्टि से देखना ही मुक्ति का रास्ता है। चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान की शांति जरूर छीन लेती है। जिस दिन इंसान अपने मन को जीत लेता है, उसी दिन वह जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाता है।
शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से मिले, शांति वह अनुभव है जो जागरूक मन के अंदर जन्म लेता है।